एक्सरसाइज 3.2 क्लास 6 क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में सत्य और असत्य बताने हैं आपको। ए पार्ट, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। तो इस सवाल को करने के लिए हमने यहाँ रफ लाइन खींची है, यहाँ पर हम करके देखते जाएंगे। 3 विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूरी भाग नहीं होती हैं और भाग देने पर एक शेष आता है। चलिए मान लीजिए हमने लिया 3, 5 और दूसरी ले ली 7, तो इनका योग 7 और 3 10, 5 15 आया, जो सम नहीं होता। सम वो होती हैं जो 2 से भाग हो जाती हैं और 15 2 से भाग नहीं होती, तो ये विषम है। और इसने कहा है सम होता है, तो यहाँ पर आएगा ये असत्य। 2 विषम और एक सम संख्या का योग सम होता है। 2 विषम, अब हमें 2 विषम संख्याएं लेनी हैं। मान लीजिए हमने ले ली 2 विषम संख्याएं 5 जमा 7। आप कोई भी विषम संख्या ले सकते हैं जो 2 से भाग नहीं होती हैं। और एक सम संख्या आप कोई भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 8 ले लेती हूँ। अब इनका टोटल हम करके देखते हैं। 8 और 5 13 और 7 20 आता है। और जो 20 2 से पूरा भाग हो जाता है, 2 धाम 20 होता है, तो ये बात सम है और ये सही है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। अब आपको 3 विषम संख्याएं लेनी हैं। मान लीजिए हम छोटी छोटी ही ले लेते हैं। 3 गुणा 5 गुणनफल निकालना है और हमने एक ले ली 7। चलिए 3 गुणा 5, 3 पंजे 15 गुणा 7, 15 सत्ते 105। तो 105 जो है वो 2 से भाग नहीं होता। आप इसे भाग करके देख सकते हैं। 2 से 2 पंजे 10, 5 उतारा, 2 दूनी 4 और एक शेष बच गया, तो ये हमारा विषम होता है, यानी ये बात भी सत्य है। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। यदि किसी सम संख्या को, चलिए करके देख लेते हैं। मान लीजिए हम 8 को 2 से भाग देते हैं, तो 2 चौक 8, पूरा कट गया और यहाँ पर सम संख्या ही आई, मतलब तो भागफल सदैव विषम होता है। ये 4 आया, सम आया। ठीक है, अब देखिए, अब हम कोई और संख्या भी एक बार ले लेते हैं। मान लीजिए हमने 14 ले ली। 14 को 2 से भाग करके देखते हैं। 2 सत्ते 14। अब यहाँ पर हमारा 7 आया है और ये विषम है, ये सम था। तो ये बात कि हमेशा विषम होगा, नहीं, हमेशा विषम नहीं होगा। सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, इसलिए ये असत्य है। पार्ट ई, सभी अभाज्य संख्या विषम होती हैं। देखिए अभाज्य संख्या हमने यहाँ लिखी हुई है 1 2 3 5 7 9 11 3। लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिए कि सारी विषम संख्याएं नहीं होती हैं। ये एक जो 2 है, ये हमारी ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। सम संख्याओं में 2 आता है, तो इसलिए सभी अभाज्य संख्याएं, 2 अभाज्य संख्या तो है लेकिन विषम नहीं है, सम है, तो ये भी हमारा असत्य हो गया। एफ, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो अपने और एक के पहाड़े में आती हैं। तो ये बात भी गलत हो गई कि कोई गुणनखंड नहीं होता, होता है अपना और एक के पहाड़े में वो आती ही आती हैं, तो ये बात भी असत्य है। नेक्स्ट जी पार्ट, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। 2 अभाज्य संख्याएं, चलिए हम अभाज्य संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले ली 3 और दूसरी ले ली 5। 3 और 5 8 होता है,
ये सम आया है। चलिए एक हम ले लेते हैं 2 और कोई 3 ले ली, मान लीजिए 2 और 3 5, तो ये विषम आया है। तो ये बात भी हमारी असत्य हो गई, क्योंकि विषम संख्याओं में 2 नहीं आता और अभाज्य संख्याओं में 2 भी आता है। तो जब 2 को हमने जोड़ दिया तो वो संख्या हमारी पलट गई और विषम हो गई। यहां पर केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। केवल 2 ही एक, हाँ जी, 2 सम भी है, हमें पता है 2 सम भी है और 2 अभाज्य संख्या भी है, जो 1 और 2 के ही अपने खुद के पहाड़े में आता है। तो ये बात सत्य है। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। नहीं, 2 जो है यहां पर देखिए, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। 2 सम संख्या है, बार बार हम कह रहे हैं 2 सम है, पर भाज्य नहीं है, वो अभाज्य है। अभाज्य क्यों है? क्योंकि वो सिर्फ 1 और 2 के अपने खुद के पहाड़े में आता है, इसलिए। तो इसलिए ये बात भी असत्य है। जे पार्ट, 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। चलिए देख लेते हैं 2 सम संख्याओं का गुणनफल। मान लीजिए एक हमने ले ली 4 गुणा 6, सम संख्याएं हैं दोनों, तो 6 चौक 24 और ये भी हमारी समी आई है, 2 से भाग हो जाती है। अब आप एक और लेके देख लेते हैं हम अपने उत्तर के लिए। मान लीजिए हमने एक ले लिया 8 और एक ले लिया, बड़ी संख्या ले लेते हैं 12, 12 8 96, तो ये भी हमारी 2 से भाग हो जाती है और ये भी 2 से भाग हो जाती है। जो 2 से भाग हो जाती हैं वो सम होती हैं। तो 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, ये बात सत्य है।